अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा, हम लोग लाहौर आए थे और जब लाहौर आओ और हम लोग बाहर ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे बच्चे रेडी थे, इनके दोनों मामू भी रेडी थे हमें बाहर लेके जाने के लिए। और बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं अपने मामू के साथ, बहुत इंजॉय करते हैं। उनके और इनके मामू की बहुत ज़्यादा आपस में बनती है, स्पेशली जो छोटा वाला मामू है ना, उससे तो इनकी कोई ज़्यादा ही फ्रैंकनेस है। तो हम लोग निकल पड़े थे क्योंकि मुझे ईद की शॉपिंग करनी थी, बच्चों के कपड़े लेने थे, अपने लेने थे। तो हमने फ़ैसला किया सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे लाहौर लिबर्टी। तो हम लोग इस शाम के टाइम निकले ताकि क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है, इसलिए हमने कहा हम लोग शाम में जाएंगे। लेट भी वापस आ गए तो उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन दिन में तो बिल्कुल भी भाई बाहर नहीं जाया जाता। और लाहौर की गर्मी, जो लाहौर के रहने वाले उनको तो पता होगा कि लाहौर की गर्मी किस हद तक होती है और कितनी ज़्यादा होती है। खैर बहुत जल्दी हम लोग जिस टाइम निकले थे, साथ ही ना वो रात हो गई थी क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट निकले थे और रात हो गई थी। फिर हम लोग ने कहा चलो जी सबसे पहले लिबर्टी चलते हैं और उसके बाद कहीं सोचेंगे कि हमने कहाँ पे जाना है। यहाँ पे हम लिबर्टी पहुँच गए थे। अच्छा ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बड़ा है जो यहाँ पे आया था। मैं यहाँ पे सेकंड टाइम आई थी। फर्स्ट टाइम मैं आई थी ईद पे, लास्ट ईद पे आई थी, लेकिन शॉपिंग करने के लिए इस बार हम आए थे। आते साथ वही जो तमाशे होते हैं बच्चों के, वो कॉटन कैंडी देख लें या फिर वो टॉयज़ देख लें, पॉपकॉर्न्स देख लें, चिप्स देख लें, उन्हें ये चीज़ें चाहिए होती हैं। और बस ना बाज़ार के में इंटर होते साथ ही चाहिए होती हैं। लिहाज नहीं इन्होंने करना कि थोड़ा सा आगे चले जाए। और ये सारे जो शौक़ है ना, इनकी नानी ने ही पूरे किए थे कि मुझे तो, मैं बच्चों को लेके ही नहीं जाती बाज़ार, इस बार लेके आना पड़ा था मुझे क्योंकि सब साथ थे इस वजह से, अदरवाइज़ मैं नहीं लेके आती। अच्छा ओवरऑल बात की जाए तो ठीक था। मैं आगे जाके आपको रेट्स बताती हूँ। अच्छा यहाँ पे हम सबसे पहले एक शॉप में आए। यहाँ से मैंने कहा सबसे पहले मैं ना लाइबा के ड्रेस ले लूँ, एक एक करके लेती हूँ ताकि मुझे ना टेंशन ना हो, मैं रिलैक्स होके ना ले लूँ। यहाँ ये मुझे आई थी फ्रॉक्स पसंद आई थी, लेकिन ऐसा एक तो मैं पहले इन्हें पहना चुकी थी और दूसरा ये जो सिंपल सी आप फ़्रॉक देख रहे हैं इसकी प्राइस थी 4500। ठीक है, स्टफ़ यही था जो नॉर्मल लोन का होता है, लोन कॉटन का होता है लेकिन प्राइस के लिहाज से ये बहुत हाई थी। फिर ये मुझे एक पिंक ये कुर्ता सा पसंद आया, मैं कहा चलो इसके नीचे मैं इनको टाइट्स ले दूँगी या फिर मैं इनको वो ले दूँगी, प्लाज़ो ले दूँगी। लेकिन इसकी जो प्राइस थी ये थी 5500। और मैं कहा मैं क्यों इतने इन्वेस्ट करूँ इन बच्चों के लिए जो कि सिर्फ 1 से 2 बार पहने होते हैं। और स्पेशली अगर कोई बहुत ऐसा होता ना ड्रेस जो ब्रांडेड होता है, मैं बोलती हाँ मैं लूँ, बिला वजह ही यहाँ पे ये रेट्स इन्होंने लगाए हुए थे हाई। फिर हम दोबारा आगे गए, वहाँ से एक और शॉप पे आए। ये इतनी बड़ी शॉप थी लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी काम के सूट नहीं थे, मतलब मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पे मैंने इन लोगों को बहुत घुमाया, मामा को सही ज़्यादा थका दिया मैंने, बार मुझे फिर पसंद नहीं आया। फिर मैं आगे आई, मैंने कहा कुछ अपने लिए देख लूँ। यहाँ पे 2 पीस थे, यहाँ पे लिबर्टी में जगह जगह पे 2 पीस थे जो कि 1500 में दे रहे थे, कुछ 1500 में 2 दे रहे थे। लेकिन स्टफ़ की बात की जाए तो मुझे लगता है ये एक वॉश के बाद ना आप पहनने के काबिल नहीं रहते। और इसके अलावा कि अच्छे भी थे, ले भी बहुत लोग ले रहे थे, बहुत ज़्यादा ले रहे थे। इसमें मुझे प्रिंट भी पसंद आ रहे थे, ये ब्लैक वाला मुझे बहुत पसंद आया था। इसके अलावा ये जो पीछे येलो था इसका प्रिंट भी मुझे बहुत पसंद आया था काफ़ी। ये देखें कितना खिला खिला कलर है, प्रिंट भी बहुत अच्छे थे। लेकिन फिर मैंने कहा कि पहले मैं ज़रा आगे से देख लूँ, कुछ और पसंद आता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर ये आके ले लूँगी। बार मैंने नहीं लिखा था यहाँ से। फिर मैं आगे गई, यहाँ पे मुझे आवाज़ आई जी बाजी आज है 1500 में 2 शलवारें, 1500 में 2 ट्राउज़र। ट्यूलिप शलवार मुझे चाहिए थी तो वो मैंने एक ले ली जो कि मुझे मिली थी 700 रुपये की। ट्यूलिप शलवार थी वाइट कलर में। फिर हमने कहा चलो जी मेट्रो चलते हैं, यहाँ पे जूते देख लेते हैं पहले।
तो यकीन जाने इतने कोई गंदे डिज़ाइन मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ। थोड़े थोड़े क्लिप्स बनाए थे क्योंकि बहुत रश था, एक्स्ट्रा रश था, इस वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था मैं कैमरा लेके सब शूट करूँ, क्योंकि कुछ लेडीज़ बीच में आ जाती हैं, वो अच्छा नहीं होता कि हम उनको कैमरे में कैप्चर कर ले। इस वजह से मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं बहुत थोड़े शूट करूं और इसके अलावा उसमें कोई भी ना हो। खैर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए यहाँ पे जूते, किसी ना काम के जूते थे, मेरा तो ये मानना है। इसके अलावा पहले मैं मेट्रो से बहुत जूते लेती थी, मेट्रो के जूते बहुत मुझे पसंद थे, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों नहीं अच्छे जूते आए थे, वैरायटी नहीं अच्छी थी। बैग्स की बहुत अच्छी वैरायटी थी। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये था 6,500 का था, हाँ 6,500 का था। ये भी मुझे बैग पसंद आया, लेकिन फिर मैं कहा पहले कपड़ों वाली साइड पे जाए। यहाँ पे मामा ने लेने थे, छोटी सिस्टर्स के कपड़े लेने थे, मामा उनके कपड़े देख रही थी साथ साथ। और ये जो कुर्ते हैं ना जो मामा देख रही हैं, इसकी प्राइस थी 1800, हाँ सिर्फ सिंपल कुर्ता 1800 का था। साथ ही इतनी खूबसूरत ज्वेलरी लगी हुई थी। फिर हम थोड़ा ही आगे गए तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा रिफ़्रेश फील करवाया जाए अपने आप को। हमने यहाँ पे सोडा ऑर्डर किया और इतना रश था इस सोडे वाले के पास। बहरहाल यहाँ पे हमने सोडा लिया, बच्चों ने ज़िद की हमने आइसक्रीम खानी है, कोन जो होती है। मैंने कहा चलो आप लोग कोन ले लो, और मैंने मामा ने हम लोगों ने सोडा ले लिया, बच्चों को हमने आइसक्रीम ले दी। इतनी गर्मी थी, हबस इतनी ज़्यादा थी और रश भी काफ़ी ज़्यादा था, इस वजह से शायद मतलब सही ज़्यादा रश था। लोग मज़े से ना ईद की शॉपिंग कर रहे थे और साथ अपना एंजॉय कर रहे थे। हमने भी यहाँ पे सोडा लिया, फिर हम आगे चले गए। हमने कहा साथ साथ काफ़ी लेट हो रहा था, 9:30-10 का टाइम हो रहा था। मैं कहा साथ साथ देखा जाए कि जौन सी शॉपिंग करनी है हम कंप्लीट करें। यहाँ पे ये मुझे 2 पीस पसंद आए थे, इनकी प्राइस थी 4500 थी शायद, या फिर 4000 थी, इतनी थी। लेकिन मामा को नहीं पसंद है, मामा बोलती है नहीं लेने ये तुमने, ये मुझे नहीं पसंद है। मैं कहा चले ठीक है मैं नहीं लेती। और वही बात कि यहाँ पे ज़्यादातर लिबर्टी में बाय 2 पीस लगे हुए थे, 1500 इतने का ही शॉर्ट था। फिर सिर्फ मैंने बच्चों के 1-1 2-2 सूट लिए, इसके अलावा मैंने अपना कुछ भी नहीं लिया। और हमें लग गई भूख, भाइयों ने फ़ोन कर दिया कि बस करो भाई आ जाओ वापस। हम वापस चले गए, हमने कहा अब कुछ खाया जाए। फिर मैंने ही बोला अपने भाई से, मैं कहा टिकटॉक पे बरकत मार्केट का बहुत सुना है, बहुत ज़्यादा धूम है टिकटॉक पे बरकत मार्केट की, तो क्यों ना इस बार बरकत मार्केट जाया जाए। वो लिबर्टी के नज़दीक ही था, बहुत दूर नहीं था, तो हम लोग बरकत मार्केट चले गए। फूड स्ट्रीट, इतना रश यहाँ पे तो ऐसे लग रहा था सुबह का टाइम है। हर एक स्टॉल पे रश था और हर एक शॉप भरी हुई थी। माशाल्लाह बहुत रश था, बहुत मज़ेदार सा यहाँ पे सीन चल रहा था। बाहर गर्मा गर्म खाने बन रहे थे, कुछ सिटिंग बाहर थी, कुछ अंदर होटल्स थे। बहरहाल मैं अगर आप में से कोई यहाँ पे आना चाहते तो मैं ये रिकमेंड करूँगी आप लोग बाहर बैठ के खाना। हम लोगों ने अंदर चले गए एक रेस्टोरेंट में, उन्होंने 16 पे AC भी ऑन किया हुआ था, लेकिन इतनी हबस थी। उसकी वजह ये है बाहर हर दुकान पे बारबेक्यू हो रहा था। इतनी हीट थी कि उसकी वजह से ना जो अंदर रेस्टोरेंट्स है ना वो भी गर्म थे। इस वजह से मैं कहा बहुत बड़ी हम लोगों ने भी गलती की, हमने अंदर बैठ के खाना खाया। हमें भी बाहर ही बैठ के खाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे फैमिलीज़, ज़्यादातर जो फैमिलीज़ थी ना वो बाहर ही बैठी हुई थी। पहले हमने कहा एक बार हम सारा देख लें कि हमें क्या खाना है, एक बार डिसाइड कर ले, फिर हम बैठते हैं कि हमें किस रेस्टोरेंट में जाना है, हम फिर सोचते हैं। कुछ का इशारा था कि हमने स्टेक्स खानी है, फिर मामा ने बोला यूँ करते हैं सिंपल चलते हैं किसी देसी रेस्टोरेंट पे, क्योंकि माएँ आपको पता है वो देसी की शौकीन होती है। उन्होंने बोला हम देसी खाते हैं। खैर मैंने देसी रेस्टोरेंट में बैठ के यहाँ पे एक प्लेटर दूसरे रेस्टोरेंट से मंगवाया, भाई लेके आया था। ये शायद लोडेड फ्राइज़ थी। अच्छा फ्राइज़ अच्छी थी, मुझे पसंद आई। इसके नीचे छोटे छोटे चिकन स्टेक्स के 2 पीस थे और चिकन क्रिस्पी जो होता है ना वो उसका 1-2 पीस था। ऊपर इसमें पेस्ट थी, मेरे ख्याल से ये थी मस्टर्ड पेस्ट थी और केचप वगैरह थी। ओवरऑल मुझे इसका टेस्ट काफ़ी पसंद आया था। फिर साथ ही हमने ऑर्डर दे दिया, हमारा ऑर्डर भी आ गया था, जिसमें हमने मंगवाया था सीख कबाब मंगवाए थे और एक चिकन कढ़ाई मंगवाई थी बस, क्योंकि इतनी गुंजाइश थी, इससे ज़्यादा खाया नहीं जाएगा। खाना बहुत ज़्यादा स्पाइसी था और सबसे बड़ी बात अंदर इतनी गर्मी थी, इस वजह से मज़ा नहीं आया अंदर बैठ के खाना खाने का। और खाना अगर टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट अच्छा था, लेकिन स्पाइसी हद से ज़्यादा था। अगर जो लोग स्पाइसी फूड नहीं खाते ना वो बिल्कुल भी ट्राई करने का ना सोचे बरकत मार्केट से, क्योंकि यहाँ के खाने काफ़ी स्पाइसी थे।
क्योंकि मैंने वो जो प्लेटर मंगवाया था वो भी काफ़ी स्पाइसी था। फिर हमने यहाँ पे खाना एंजॉय किया, उसके बाद हम घर चले गए। आई होप आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें, मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।